Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are safe and fine, happy in your homes and your studies are going well. Children, in English we completed unit 3 of your grammar book, which is common and special noun. That we completed. I have done many extra exercises also in that unit. Today we are going to start a poem from your main course book. The name of the poem is Three Magic Words. Name of the poem is Three Magic Words. The poem is the magic words. In fact, let me write the poem. Poem is the magic words. Okay, it is given on page number 25. आपकी बुक के पेज नंबर 25 पर ये पोएम दी हुई है. अच्छा, पोएम को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि ये पोएम एक्चुअली है क्या. व्हाट आर दीज मैजिक वर्ड्स. वर्ड्स में भी मैजिक होता है क्या? मैजिक तो आपने सुना होगा ना, पहले आप फेरी टेल्स आपने अगर पढ़े होंगे, परियों की कहानियाँ सुनी होगी, तो उसमें बड़ा मैजिक हुआ करता था. फेरीज़ आती थी, उनके पास मैजिकल पावर होता था. फिर आपने सिंड्रेला का स्टोरी सुना होगा, जिसमें एक फेरी मदर आती है, सिंड्रेला को मैजिक से कितनी सारी चीज़ें देती है. मैजिक शूज़, मैजिक व्हीकल, मैजिक से ड्रेस वगैरह देती है. तो इस तरह के मैजिक तो हमने बहुत सारे सुने हैं, है ना. स्टोरीज़ में तो हमने बहुत सारे ऐसे मैजिक सुना हुआ है. सो चिल्ड्रन, जब हम मैजिक वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक मैजिकल स्टिक आता है. मैजिक वर्ड से ही हमको आता है ना कि कोई एक जादू की छड़ी है, एक मैजिक स्टिक है और उससे कुछ भी मांग रहे हैं तो वो हो जा रहा है. या मैजिक की कोई ड्रेस है, मैजिक का कोई रिस्ट वॉच है. आपने कई सारे कार्टून्स में देखा होगा ना कि रिस्ट वॉच होता है. बेन 10 एक आता था, उसके पास रिस्ट वॉच हुआ करती थी और उससे वो पूरा चेंज हो जाता था. तो इस तरह के मैजिक की चीज़ें तो हमने बहुत सुनी है, स्टोरीज़ में सुनी है, देखी हैं, कार्टून कैरेक्टर्स. लेकिन जब बात होती है मैजिक वर्ड्स की, तो क्या होता है मैजिक वर्ड्स? आबरा कडाबरा, गिल्ली गिल्ली शू, ऐसा कुछ नहीं ना. नहीं, ये नहीं होता. ये तो ऐसे स्टोरीज़ में होता है कि आबरा कडाबरा, गिल्ली गिल्ली चू, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं कि मैजिकल वर्ड्स हैं वो, और इससे कुछ जादू हो गया. जादूगर नहीं आए, उसने आबरा कडाबरा कुछ कुछ बोला और जादू हो गया. यहाँ पर हम जिस मैजिक वर्ड्स की बात करने वाले हैं, दे आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. और ये सचमुच मैजिकल वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स से हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो हमें लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, जो हमें लगते हैं कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा. लेकिन ये मैजिकल वर्ड्स जो हैं, इनकी हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हो. अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे हम सारे काम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. चिल्ड्रन, इट इज़ रिलेटेड टू गुड मैनर्स. गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, है ना. स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इसलिए कि अभी वो आप लर्निंग एज में हो. जो बड़े लोग हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और उनके लिए कोई चीज़ अब सीखना उतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ गेन कर चुके हैं. जो ग्रोन अप्स होते हैं, ऑफ कोर्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई एज नहीं होती है, लेकिन बच्चों का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो भी लर्निंग एज में है, अभी ग्रोइंग एज में है, इसीलिए. तो गुड मैनर्स जो हैं वो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अब ये जो गुड मैनर्स है उसका इससे क्या संबंध है, उसका इन मैजिक वर्ड से क्या संबंध है? चिल्ड्रन, हैं good manners are especially important for you, as I told you, and it is important for everybody because हम डेली लाइफ जो है हमारी, जो हम डेली लाइफ में अपने काम करते हैं, उसमें इसका बहुत यूज़ होता है. इससे क्या होता है? गुड मैनर से वी बिकम बेटर पर्सन. जब आप बड़े होगे तो यू विल बी अ बेटर पर्सन. जब आप ग्रोन अप हो जाओगे तो यू विल बिकम अ बेटर पर्सन थ्रू गुड मैनर्स, थ्रू गुड बिहेवियर्स. अच्छे बिहेवियर से आप जैसे जैसे बड़े होगे यू विल ग्रो इनटू अ
बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कैसे वो भी बताते हैं। चिल्ड्रन, ये जो गुड मैनर्स होते हैं, जैसे जैसे आप इसे अपनी लाइफ में लेते जाते हो, अपनी लाइफ में इसको अडेप्ट करते जाते हो, यू बिकम अ बेटर पर्सन इन सोसाइटी। आप जो है इट विल मेक यू बेटर पर्सन सोसाइटी, और यू विल फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, बड़े होगे, इन गुड मैनर्स की वजह से सोसाइटी में जो आपका जो एक बिहेवियर नज़र आएगा, उससे आप खुद के बारे में भी आपको अच्छा फील होगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। सबसे अच्छी बात ये होती है गुड मैनर्स की। ठीक है, देन in this process of learning good manners, ये जो 3 वर्ड्स हैं, मैजिक वर्ड्स जिसके लिए बात हम कर रहे हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग गुड मैनर्स में आते हैं। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग गुड मैनर्स, उस प्रोसेस में ये 3 वर्ड्स आते हैं, एंड दीज 3 वर्ड्स आर सॉरी, प्लीज एंड thank you. Okay, sorry, please and thank you. These are 3 magic words which comes in the process of learning good manners. Let's talk about sorry. पहले sorry की ही बात करते हैं। Children, sorry is one of the most important good manners. क्यों? जब हम सॉरी बोलते हैं किसी को, जब हम सॉरी बोलते हैं किसी को, तो इससे क्या शो करता है? इट शोज़ दैट वी आर एक्सेप्टिंग आर मिस्टेक, वी आर एडमिटिंग आर मिस्टेक। हम अपनी गलती को मान रहे हैं, एंड वी आर रेडी फॉर करेक्शन। हम अपने को सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमसे गलती हुई है, तभी तो हम सॉरी बोल रहे हैं। और हम सॉरी बोल रहे हैं मतलब वी आर रेडी टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। सॉरी शोज़ दैट वी आर रेडी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके, हम अपने में सुधार लाने को तैयार हैं, तभी हम सॉरी बोलते हैं। ये जो लोग बहुत एटीट्यूड में रहते हैं ना, अरे हम क्यों सॉरी बोले, हमारी गलती थोड़ी ना है, फिर वो क्या है, उनके में इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होता है, कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, एंड देन दे बिकम वेरी एरोगेंट पर्सन। जब वो बड़े होते हैं तो बहुत एरोगेंस उनमें आ जाता है, बहुत गुरूर, बहुत घमंड आ जाता है। देन नोबडी लाइक्स सच पीपल। ऐसे लोगों को कोई नहीं पसंद करता, जो घमंडी होते हैं, जो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, जो एरोगेंट होते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होने के लिए सॉरी बोलना आना चाहिए। सॉरी बोलने में हमें शेम नहीं फील होना चाहिए। वी शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ सेइंग सॉरी। हाँ, मैं कैसे सॉरी बोलूँ, नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है। गलती हुई, हम सॉरी बोल देंगे और फिर हम उसको सही करेंगे। ये नहीं कि बार बार गलती किया, बार बार सॉरी बोला, देन दैट इज़ नॉट मिस्टेक, दैट इज़ क्राइम। जानबूझ के, फिर तो हम कहेंगे कि ये तो मतलब जानबूझ के कर रहे हैं ना, कि गलती किया और सॉरी बोल दिया, गलती किया और सॉरी बोल दिया। तो रिपीटिंग अ मिस्टेक इज़ नॉट गुड। आपने कोई गलती की, किसी ने आपको बताया कि आपकी गलती है, आपने सॉरी बोला, देन देखिए कि मेरे से ये गलती हुई है, फिर उसके ऊपर हमें वर्क करना है, एंड वी शुड सी दैट, वी शुड टेक केयर दैट वी शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। अगर हम सेम गलती करते जाएंगे और सॉरी बोलते जाएंगे, देन द सॉरी लूजेज इट्स मीनिंग। सॉरी का फिर कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। फिर तो वो हो जाएगा कि बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोलते हैं। लोग कहेंगे इसको तो सॉरी बोलने की आदत है, बट ये तो बार बार वही गलती करता है या करती है। ठीक है, तो सॉरी का मतलब है यू शुड सिंसियरली फील सॉरी। समझ में आ रही बात? सिंसियर सॉरी होना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए आप सॉरी नहीं बोल रहे, यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड, येस आई एम सॉरी फॉर दिस। सिंसियरली फीलिंग के साथ, सिंसियर फीलिंग के साथ सॉरी बोलना है, सो दैट हम करेक्शन करें और उसको फिर रिपीट ना करें। एज आई टोल्ड यू, इससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही होगा, हमारा कभी नुकसान नहीं होगा सॉरी बोलने से। टेक माई वर्ड, कभी भी हमारा नुकसान नहीं होगा सॉरी बोलने से, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट गुड मैनर है। दूसरा है प्लीज़। प्लीज़ भी एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग गुड मैनर्स का एक पार्ट है। प्लीज़ कब बोलते हैं हम?
इट शोज़ ग्रैटिट्यूड। जब हम किसी से हमें कोई हेल्प लेनी होती है तो हम अगर प्लीज़ बोलेंगे, इट मीन्स दैट वी आर ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, है ना, कि मतलब हमने किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये हेल्प कर दो। नो, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, वी आर सेइंग प्लीज़। इससे ये होता है कि वी आर रिक्वेस्टिंग, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, कि हम किसी से अगर कुछ हेल्प मांग रहे हैं तो उसको हम प्लीज़ बोल के ही मांग रहे हैं। ये हमारा रिस्पेक्ट शो करता है और रिक्वेस्ट शो करता है। चिल्ड्रन, व्हेन वी से प्लीज़, it means that we cannot get thing by asking disrespectfully। पहला तो ये ध्यान रखना है कि जब हम प्लीज़ बोलते हैं, प्लीज़ करके काम, प्लीज़ ये शो करता है कि हम किसी से डिसरिस्पेक्टफुली कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। इट शोज़ पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। प्लीज़ जब हम बोलते हैं, इससे हमें पोलाइट रिक्वेस्ट हमारा शो होता है। मतलब हम किसी से डिसरिस्पेक्टफुली कोई काम नहीं मांग रहे हैं, कोई हेल्प नहीं मांग रहे हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग पोलाइटली। ये प्लीज़ बोलने से पता चलता है। दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि जब हम प्लीज़ बोलते हैं, इट शोज़ दैट वी आर नॉट कंसीडरिंग आवरसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स। हम तो दूसरे से सुपीरियर, हम किसी को ऑर्डर दे के काम करा सकते हैं। नो, प्लीज़ से क्या होता है, ये भी शो होता है कि हम अपने आप को दूसरे से सुपीरियर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये भी शो होता है जब हम प्लीज़ बोलते हैं तो। और क्या शो करता है, इट शोज़ आर गुड मैनर, इट शोज़ आर हाउ वेल मैनर्ड वी आर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लीज़ से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं थैंक यू की, जो लास्ट है हमारा। नाउ फाइनली थैंक यू। थैंक यू क्या है, ये ग्रैटिट्यूड शो करता है ना, कि कोई अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो हमें या जैसे किसी ने कुछ हमारे लिए किया, कुछ हेल्प किया या कुछ हमको दिया, तो हम जब उसको थैंक यू बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके काम को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उसने हमारे लिए कुछ किया, तभी तो हम थैंक यू बोल रहे हैं। या कोई हमको कुछ दे भी रहा है तो वी आर अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन्स एफर्ट। कुछ भी, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, हम थैंक यू हमारा शो करता है कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी के एफर्ट को, किसी के कोई जो कुछ भी कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। मतलब हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं उसके काम को, और हम उसने हमारे लिए कुछ किया है इसके लिए हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये हमारे लाइफ में हर स्टेप पे ये हमें हेल्प ही करेंगे। कभी ये तीनों वर्ड्स से हमको कभी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दीज वर्ड्स रादर देन एनी डिसएडवांटेज। जगह जगह पे अगर आप ये 3 वर्ड्स सिंसियरली, आई एम यूजिंग सिंसियरली, अगर आप ये तीनों वर्ड्स यूज़ करोगे, तब सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि बोलने के लिए सॉरी बोल दिया, बोलने के लिए थैंक यू बोल दिया, ऐसे ही प्लीज़ बोल दिया, नो। सेल्फिश एटीट्यूड होना चाहिए। किसी से काम निकालना है, उसको प्लीज़ प्लीज़ बोल के काम निकाल लिया, बाद में उसको भूल गए, नो, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर ये मैजिक वर्ड्स नहीं रह जाएंगे, फिर ये दीज आर प्लेन वर्ड्स, तब तो ये प्लेन वर्ड्स ही हो जाएंगे और दे विल लॉस्ट देयर मैजिक। जब आप ये तीनों वर्ड्स तभी मैजिकल होंगे जब आप इनको दिल से बोलोगे, सिंसियर एफर्ट के साथ बोलोगे, मतलब के लिए नहीं बोलोगे, किसी से काम निकालने के लिए सिर्फ नहीं बोलोगे, ठीक है। किसी से काम है, किसी से मतलब है, तो हमने बोल दिया और उसके बाद मतलब निकल गया, काम निकल गया, तो फिर उसकी तरफ हम देख भी नहीं रहे हैं, तो फिर ये इसमें कोई मैजिक नहीं रह जाएगा। देन दीज वर्ड्स विल लूज, दे विल लूज देयर मैजिक, ठीक है। तो चलिए, इस पोएम के बारे में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अब पोएम पढ़ लेते हैं, है ना। ये पोएम जैसा मैंने बताया पेज नंबर 25 पर है, द मैजिक वर्ड्स। लेट मी राइट द स्टेंजा। मैंने बताया था ना, पोएम में पैराग्राफ्स नहीं होते, पोएम में क्या होता है, स्टेंजा होता है, ठीक। देयर आर 3 little magic words.
that can open any door with ease. One little word is thank you. Thanks, only not thank. Thanks. And another word is please. ओके, देयर आर, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? यू कैन डिसाइड आफ्टर मी. There are three little magic words. There are three little magic words that can open any door with please. There are three little magic words that can open any door with ease. One little word is thanks. Another word is please. फिर से बोलिए. You can look at the board, or you can look into your book. There are three little magic words. You can repeat after me. There are three little magic words that can open any door with ease. That can open any door with ease. One little word is thanks. One little word is thanks. Another little word is please. There are three little magic words that can open any door with ease. One little word is thanks. Another little word is please. Okay? लर्न भी हो सकता है आप, अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो. There are three little magic words that can open any door with ease. One little word is thanks. Another word is please. अब इसका मतलब क्या है? There are three little magic words. ये तीनों जो वर्ड्स हैं बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, है ना? कोई बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं हैं. दीज आर लिटिल वर्ड्स. लिटिल मतलब होता है स्मॉल, छोटे, ठीक है? मैजिक वर्ड्स जादुई शब्द हैं. इनसे हमारे लाइफ जो है वो बहुत आसान हो सकती है. दैट कैन ओपन एनी डोर विथ ईज़. ईज़ मतलब होता है आसानी से, जो काम आसानी से हो सके उसको बोलते हैं ईज़, जो डिफ़िकल्ट ना हो. तो यहाँ लिखा है दैट कैन ओपन एनी डोर विद ईज़. वो किसी भी दरवाज़े को आसानी से खोल सकते हैं. अब यहाँ पे दरवाज़ा खोलना मतलब ये घर का दरवाज़ा खोलना नहीं है, या किसी मकान का, किसी बिल्डिंग का दरवाज़ा नहीं खोलना है. ओपन डोर का यहाँ पे मतलब है कि किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी तरह का वर्क. ओपन डोर, ओपन एनी डोर मतलब किसी भी तरह का अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई वर्क है, कुछ भी है, वो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं विद ईज़. ओपन डोर मतलब इट नॉट द डोर ऑफ एनी रूम, नॉट द डोर ऑफ एनी हाउस, नॉट द डोर ऑफ एनी बिल्डिंग. इट इज़ द डोर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स. जो मुश्किलों के दरवाजे हैं, ठीक है, उसको हम आसानी से खोल सकते हैं. वो मैजिक वर्ड्स जो छोटे छोटे मैजिक वर्ड्स हैं, उनमें से वन लिटिल वर्ड इज़ थैंक. एक तो है थैंक्स और दूसरा है प्लीज़, जो मैं अभी इससे पहले आपको काफ़ी इन वर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, है ना? तो एक छोटा वर्ड है थैंक्स और दूसरा वर्ड है प्लीज़, जो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर सकता है. दैट कैन ओपन एनी डोर विद ईज़. जो प्रॉब्लम को हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं क्या है. थैंक्स शोज यू आर ग्रेटफुल. Thanks shows you are grateful.
and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. And shows you are polite. चलिए, thanks shows you are grateful and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. ये है सेकेंड स्टैंजा. ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं. Thanks shows you are grateful. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. देखिए, अब थैंक्स का क्या काम है. थैंक्स शोज यू आर ग्रेटफुल. ये जो वर्ड है ग्रेटफुल, हिंदी में हम कहते हैं आभारी होना किसी का. जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो इससे हम दिखाते हैं कि हम आपके बहुत आभारी हैं. वी आर ग्रेटफुल, मतलब हम थैंकफुल हैं कि आपने हमारी इस तरह से हेल्प की, आपने हमारा ये काम किया, आपने इस तरह से हमारे लिए कुछ किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं. वी आर थैंकफुल. ग्रेटफुल इज़ एक्चुअली थैंकफुल. ठीक है, इसका मतलब बताया था ना मैंने, नो डिफ़िकल्टी. ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल. तो ये जो वर्ड जब आप थैंक्स शो करते हो, इट मीन्स वी आर थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल. एंड हेल्प्स सेट एवरीथिंग राइट. और जब जब ये आप वर्ड यूज़ करोगे तो जहाँ कहीं भी गड़बड़ हो रही होगी ना, वो सब सही हो जाएगा. ठीक है, आप किसी से कोई हेल्प ले रहे हो और फिर आपने थैंक यू नहीं बोला, मान लो आपने थैंक यू नहीं बोला, फिर आप दोबारा उस व्यक्ति से काम के लिए बोलोगे ना, तो वो शायद नहीं भी करेगा. वो क्या सोचेगा, अरे ये तो बहुत सेल्फिश है, अपना सिर्फ काम करवाता है. पर अब छोटा सा थैंक्स बोल दो तो वो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, इसने एक्नॉलेज किया, इसने माना कि मैंने उसकी हेल्प की है. तो फिर क्या होगा, जब कभी आपको काम होगा ना, तो आप जब उस पर्सन को बोलोगे, आप हेल्प मांगोगे, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सेट हो जाएंगी. ठीक है, एंड हेल्प सेट एवरीथिंग राइट. सब सही होने लगेगा आपका लाइफ में. ठीक है, थैंक्स वर्ड से. प्लीज़ मेक्स यू रिस्पेक्टफुल. रिस्पेक्टफुल क्या होता है, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिस्पेक्टफुल. जैसे हम बोल सकते हैं ना, मनोज इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, है ना, हेमा इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल. मतलब जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता हो उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल होना. ठीक है, somebody इज़ रिस्पेक्टफुल मतलब वो दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला या करने वाली. रिस्पेक्टफुल मतलब जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता हो. द वन हु रिस्पेक्ट्स अदर्स, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता हो. द वन हु रिस्पेक्ट्स अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला, दूसरों की आदर करने वाला, दूसरों का सम्मान करने वाला. तो प्लीज़ मेक्स यू रिस्पेक्टफुल. जब आप प्लीज़ बोलते हो तो इससे ये पता चलता है कि आप दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं, आप दूसरों का सम्मान करते हैं. एंड शोज़ यू आर पोलाइट, और साथ ही ये भी शो करता है कि आप कितने पोलाइट हैं, आप कितने विनम्र हैं, आप अकड़ू नहीं हैं, आप घमंडी नहीं हैं. ठीक है, आप में कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप अपने को बहुत मतलब आप में एरोगेंस नहीं है. अगर आप बोलें तो कोई किसी तरह का घमंड, किसी तरह का गुरूर, बहुत सारे वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है आपने इसमें से कोई वर्ड ना भी सुने हो, पर ओवरऑल आपको मीनिंग समझ में आ रहा है ना. जब आप प्लीज़ बोलते हो तो इससे ये पता चलता है कि आप घमंडी नहीं हो, आप अपने आप को सबसे सुपीरियर नहीं समझ रहे हो, आप दूसरों का सम्मान करते हो.
है ना, दूसरों के आप कितने विनम्र हो, आप कितने पोलाइटली बात करते हो, ये सारी चीज़ें प्लीज़ वर्ड से पता चलती है जब आप ये वर्ड यूज़ करते हो प्लीज़। ठीक है, तो ये हमारे 2 स्टैंजाज हो गए। ठीक है, देयर आर 3 लिटिल मैजिक वर्ड्स दैट कैन ओपन एनी डोर विद ईज। One little word is thanks, another word is please. Thanks shows you are grateful and helps set everything right. Please makes you respectful and shows you are polite. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने तीनों मैजिक वर्ड एक्सप्लेन किया है। नाउ दीज वर्ड्स आर एक्सप्लेन थ्रू पोएम। पोएम में इसको बताया जा रहा है कि थैंक्स बोलेंगे तो आप ग्रेटफुल हैं होंगे, प्लीज़ बोलेंगे तो यू आर पोलाइट, यू आर रिस्पेक्टफुल। ये सब बहुत ही अच्छे मैनर्स में आते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको इरेज कर दें। थर्ड पैराग्राफ लिखें, थर्ड स्टैंजा, नॉट पैराग्राफ, स्टैंजा। चलिए नेक्स्ट क्या है? सॉरी इज द थर्ड लिटिल वर्ड दैट कैन सेव अ फ्रेंडशिप डियर। इट कैन चेंज अ फ्राउन टू अ स्माइल एंड स्टॉप द शेडिंग ऑफ अ टीयर। चलिए इसको लिख दें पहले, फिर पढ़ेंगे साथ साथ में। सॉरी इज द third little word sorry is the third little word that can save a friendship dear, that can save a friendship dear. It can change a frown. It can change a frown to a smile and stop the shedding of a tear. And stop the shedding of a tear. चलिए इसको देख लेते हैं अब क्या है। पढ़ लें इसको, एक बार रिसाइट कर लें। Sorry is the third little word that can save a friendship dear. It can change a frown to a smile and stop the shedding of a tear. ठीक है, फिर से बोलते हैं। Sorry is the third little word that can save a friendship dear. It can change a frown to a smile and stop the shedding of a tear. क्या है इसमें? इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक तो शेडिंग, फ्राउन, टीयर। सॉरी जो है वो थर्ड मैजिकल वर्ड है। क्या क्या कर सकता है वो तो एक्सप्लेन करेंगे। शेडिंग मतलब गिरना, किसी चीज़ का गिरना, जैसे कि आंसू गिरते हैं ना तो शेडिंग, टीयर्स, शेड होना, गिरना। फ्राउन क्या होता है? फ्राउन जब होता है जब हम अपने आईब्रोज़ को ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा एक अनहैप्पी लुक देते हैं अपने आईब्रोज़ को, थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे, दिस कॉल्ड फ्राउनिंग। मतलब अपने आईब्रोज़ को आप थोड़ा सा टुगेदर लाते हो और थोड़ा सा एक अनहैप्पी लुक आता है आपके फेस पर, ऐसे वाला। ठीक है, थोड़ा सा, अभी तो मेरा नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा आईब्रोज़ को ऐसे पास करके ना बिल्कुल ऐसा अनहैप्पी सा लुक दोगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्राउनिंग। ऐसे ना, ऐसे थोड़ा सा दुखी वाला, तो उसको बोलते हैं फ्राउन करना। ठीक, शेडिंग का मतलब बता दें, टीयर्स मतलब आंसू हो गए। अब सॉरी के बारे में इसमें बताया गया है कि ये क्या क्या कर सकता है। क्या क्या कर सकता है सॉरी? इट कैन सेव फ्रेंडशिप। कैसे फ्रेंडशिप से सेव कर सकता है? आपको क्या लगता है सॉरी ऐसा कर सकता है? फ्रेंडशिप को सेव कर सकता है?
क्या किसी के चेहरे पे, रोते हुए चेहरे पे स्माइल ला सकता है? यस, इट कैन डू। कैसे, वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगले वीडियो में हम सॉरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक और स्टेंजा है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी पोएम है, छोटी सी पोएम है लेकिन प्यारी सी पोएम है, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।